सुप्रभातम, गुतेन ताग, कैलिमेरा, बुenos días और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हैं अपने यूनिवर्सल सोफिया के साइंस आज, कल और आज, कल के एक नए अंक के साथ। और इसका एक दूसरा नाम हमने अफसानाए साइंस भी रखा है और हिंदी में इसी का नाम विज्ञान कल, आज और कल भी रखा है। तो इसमें हमने इसके पहले वीडियो में ये बात की थी कि कई विषयों की तरह या करीब करीब सारे विषयों की तरह विज्ञान का भी एक अपना प्रथम सिद्धांत है और या उसके प्रथम सिद्धांतों की एक पूरी कड़ी है। तो उसके मामले में हमने पिछली बार ऑक्खम्स रेजर नाम के प्रथम सिद्धांत की बात की है, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी चीज़ की व्याख्या या किसी भी घटना परिघटना की व्याख्या अगर बहुत लंबे चौड़े और कई सारे कारणों, कई सारी वजहों या कई सारे उप सिद्धांतों के आधार पर की जाती है तो वो यकीनन गलत होती है और उसमें से जो गैर जरूरी चीज़ें हैं उनको हटाने की जरूरत है। आज हम इसी सिलसिले में विज्ञान के दूसरे प्रथम सिद्धांत की बात करेंगे। ये प्रथम सिद्धांत सर कार्ल पॉपर, जो कि 1940-50 के आसपास जवान हुए थे और उन्होंने देखा कि एक बड़ी अजीब चीज़ चल रही है ज्ञान विज्ञान की दुनिया में। हर इंसान जो है अपने किसी भी विषय को विज्ञान कहने पे आमादा है। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे हम आजकल बात बात में देखते हैं कि वे लोग भी डीएनए शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और कह देते हैं कि ईमानदारी तो उसके डीएनए में ही नहीं, जो शायद डीएनए शब्द का पूरा अर्थ भी न जानते हो, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए का पूरा रूप है उसकी सही स्पेलिंग भी न जानते हो, मगर वो एकदम धड़ल्ले से किसी को भी नीचा दिखाना हुआ तो कह देते हैं ये तो तुम्हारे डीएनए में नहीं। तो इस तरह की गलत बयानी से और विज्ञान के बारे में, विज्ञान के विषयों के बारे में जो गलत बयानी करते हैं लोग, उससे बचने के लिए सर कार्ल पॉपर काफ़ी परेशान थे। उन दिनों ये चलन चल पड़ा था कि हर चीज़ को लोग साइंस बनाने पे आमादा थे। समाज अध्ययन को भी, सोशल स्टडीज को भी लोगों ने समाज विज्ञान बना दिया, इतिहास को लोगों ने हिस्टोरिकल साइंसेज बना दिया, इकोनॉमिक्स को लोगों ने इकोनॉमिक्स का साइंस बना दिया, साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स बना दिया। तो सर कार्ल पॉपर बड़ी चिंतित हुए कि ऐसे में तो ये जो दूसरे किस्म का विज्ञान है उसमें और असली जो विज्ञान है उसमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। और इसी चिंता ने उन्हें आखिरकार विज्ञान के पूरे इतिहास को देखने, परखने, समझने की तमीज़ दी, उसकी कोशिश की उन्होंने, और सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने कहा कि एक चीज़ तो सच्चे विज्ञान में साझा है, जो भी वैज्ञानिक सच्चा है, जो भी विज्ञान सच्चा है, उसमें एक चीज़ साझी है और वो चीज़ ये है कि ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे विज्ञान का हर एक सिद्धांत, हर एक नियम अपने को ही गलत साबित करने का एक सुराग देता है। वो साफ साफ ये कहता है कि मेरे इस नियम के अनुसार ये नतीजा होना चाहिए। अब और अगर ये नतीजा नहीं निकला तो आप मेरे इस सिद्धांत को, मेरे इस नियम को गलत मान सकते हैं। और सर कार्ल पॉपर ने इसको फैल्सिफिकेशन का सिद्धांत कहा। तो ये विज्ञान के प्रथम सिद्धांतों में से एक है। विज्ञान का कोई भी नियम हो वो आपको बताता है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनका नतीजा ये होगा। अगर इन दो चीज़ों को मिलाएंगे तो तीसरी चीज़ जो बनेगी वो ये होगी। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे सही अनुपात में तो पानी ही बनेगा, कोई दूसरी चीज़ न बनेगी। और भी बहुत सारे उदाहरण। एक बहुत अच्छा
उदाहरण दिया जाता है चार्ल्स डार्विन के बारे में कि क्या उनका जो विकासवाद का सिद्धांत है, जिसके पीछे अक्सर लोग लठ लेके पड़े रहते हैं, पुराणपंथी लोग, जो ये मानते हैं कि इस सृष्टि का विकास नहीं हुआ है, धरती पे जीवन का विकास नहीं हुआ है, इसे तो किसी परमात्मा ने सीधे सीधे बना दिया है, अपने मन से बना दिया है। वे लोग अक्सर कहते हैं कि डार्विन का सिद्धांत गलत है, मगर डार्विन के सिद्धांत में ही वो बात छिपी है जिसे अगर कोई साबित कर दे तो उसे अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डार्विन का सिद्धांत गलत है। और वो बात ये है कि डार्विन के सिद्धांत के अनुसार मछलियों का, मेढकों का विकास पंछियों से बहुत पहले हुआ था। अब इसमें अगर डार्विन के इस सिद्धांत को कोई गलत साबित करना चाहे तो उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी पंछी का एक ऐसा फॉसिल खोज ले जो कि किसी मेढक के या किसी मछली के फॉसिल से ज्यादा पुराना हो, और कितना पुराना कौन है इसकी जांच कार्बन डेटिंग से हो जाती है। अगर ये कोई साबित कर दे कि कहीं किसी जमाने में कहीं किसी जगह पर पंछी जो है वो मछलियों से पहले विकसित हो गए थे, तो डार्विन का सिद्धांत खुद ब खुद गलत हो जाएगा। तो सर कार्ल पॉपर के इस सिद्धांत के आधार पर विज्ञान को बाकी सारे विषयों से, बाकी सारे ज्ञान के विषयों से बचाने में, अलग रखने में हमें बड़ी मदद मिलती है। इसी सिलसिले में एक और किस्सा है आइंस्टीन के मामले में। आइंस्टीन की जब जनरल रिलेटिविटी आई तो बहुत लोगों को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। गुरुत्वाकर्षण के मामले में ये एक नया सिद्धांत था जो कि फील्ड की बात करता था, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की बात करता था। अब आइंस्टीन ने इस सिद्धांत के आधार पर ये दावा किया, ये भविष्यवाणी की कि प्रकाश की किरण जब किसी बहुत भारी सूरज या ब्लैक होल के आसपास से गुजरेगी तो वो मुड़ जाएगी। अब आप सभी जानते होंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश मुड़ जाएगी, प्रकाश की रेखा मुड़ जाएगी अगर किसी बहुत भारी सूरज या बहुत बड़े ब्लैक होल के सामने से गुजरेगी। अब ये एक ऐसी बात थी जिसे साबित करना आसान था। तो जब एक सूर्य ग्रहण आया तो सर आर्थर एडिंगटन अपनी टीम के साथ गया। सर आर्थर एडिंगटन असल में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। वो गए वहाँ पे जहाँ सूर्य ग्रहण लग रहा था और पूरी नाप जोख की, पूरा माप तौल किया, पूरी गिनती की और गिनती करके बताया कि यकीनन जब प्रकाश की किरण बहुत भारी सूर्य के सामने से होकर गुजरती है तो वो मुड़ जाती है। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको विज्ञान के इतिहास में मिल जाएंगे और सारे ही उदाहरण ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं कि अगर उनके बीच कुछ गलत है, उनकी कोई बात गलत साबित हो जाती है तो वो सिद्धांत गलत है। इसमें किसी वैज्ञानिक को कोई उज्र नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं होती है। और सारे नियम, सारे सिद्धांत, सारे कानून जो विज्ञान के हैं वो आपको दो चार ऐसे सुराग अवश्य देते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लो हमारा ये नियम गलत है। तो ये विज्ञान का दूसरा प्रथम सिद्धांत है। धन्यवाद।